ये वही रिश्ता है मेरा मेरे प्रधानमंत्री जी से। जब मेरे पिता अस्पताल में थे, मेरे साथ कोई नहीं था, तो प्रधानमंत्री जी मजबूती से खड़े रहे। एक पिता ही इस तरीके से अपने बेटे को गले लगाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। एनडीए के बैठक में चिराग पासवान शामिल हुए थे और उस बैठक में नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान को गले लगाया। गले लगाने के बाद चिराग पासवान ने नरेंद्र मोदी को पिता तुल्य बताया। पहले चिराग पासवान को सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बैठक के बाद। भैया, एनडीए की बैठक थी। एनडीए की बैठक में किस तरीके से आगामी 2024 में लोकसभा के चुनाव में कैसे एनडीए को मजबूती के साथ हम लोग चुनाव में हम लोग उतरे, और जो परिणाम 2019 के चुनाव में हम लोग को मिले, उस परिणाम से और बेहतर कैसे हम लोग परिणामों को हम लोग ला सकें, उसको लेकर चर्चा हुई। तमाम घटक दलों ने अपनी अपनी बातों को मजबूती से इस मंच पर उन्होंने रखा, और अंत में प्रधानमंत्री जी का भी मार्गदर्शन हम लोग को प्राप्त हुआ। उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव में 330 का आंकड़ा ये एनडीए गठबंधन यकीनन पार करेगा। चिराग जी, वो कहा जा रहा है कि इंडिया बनाम एनडीए होगा इस बार। उन्होंने अपने गठबंधन का नाम भाई, इंडिया एक कहने से नहीं होता। इंडिया या इंडिया वालों के लिए आपका विजन क्या है ये तो बताएं। एक व्यक्ति का विरोध करना इंडिया का साथ पाना नहीं हो सकता, एक चीज़। दूसरा, हमारे देश का नाम है, ये सम्मान के साथ हम लोग लेते हैं। अपने देश के नाम को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करना मुझे नहीं लगता कि उचित है। चिराग जी, आपने प्रणाम किया प्रधानमंत्री जी को, आपने प्रधानमंत्री को प्रणाम किया, उन्होंने आपको गले लगाया। नहीं, बिल्कुल, ये वही रिश्ता है मेरा मेरे प्रधानमंत्री जी से, जिसका जिक्र मैं हमेशा करता रहा हूँ। कई बार मुझ पे तंज कसे जाते हैं कि आप अपने आप को हनुमान बोलते हैं, ये वो, पर ये वो रिश्ता है जो उन्होंने भी हमेशा निभाया। जब मेरे पिता अस्पताल में थे, मेरे साथ कोई नहीं था, तो प्रधानमंत्री जी मजबूती से खड़े रहे। और आज भी जिस अपनेपन से उन्होंने गले लगाया, जिस तरीके से मेरे गालों पे हाथ रखकर, मेरा सर अपने कंधे पर रखकर मुझे गले लगाया, एक पिता ही इस तरीके से अपने बेटे को गले लगाता है, तो ये रिश्ता उनके साथ मेरा हमेशा से रहा है। उन्होंने भी हमेशा निभाया, इस रिश्ते का सम्मान रखा, मैंने भी रखा। चिराग जी, आपकी वापसी हुई है एनडीए में, आपकी एनडीए में फिर से वापसी हुई। हालांकि आप वैचारिक रूप से हमेशा प्रधानमंत्री जी के साथ थे, डिफरेंसेस थे थोड़े बहुत जो पार्टी में, जो क्योंकि आपके अंकल जो है अलग हुए, वो सब भी अब ठीक होगा धीरे धीरे, आपको क्या लगता है? क्योंकि हमने सुबह जब बात की उनसे तो कहा था कि मुश्किल भाई, मुझे नहीं पता। अंतोगत्वा ये फैसला उन्हीं को करना है। जब वो बार बार कहते हैं कि सूरज पश्चिम से उग जाएगा, चिराग से मेरा कोई समझौता नहीं हो सकता। जिस परिवार से मैं आता हूँ, फैसले परिवार के बड़े ही लेते हैं, ये फैसला उन्हीं को लेना है। चलिए। तो आपने देखा, चिराग पासवान ने बहुत कुछ कहा। उनका कहना है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने गले लगाया, जिस तरीके से उन्होंने प्यार दिया, वो एक पिता ही दे सकता है। और जी, हमेशा नरेंद्र मोदी, जब उनके पिताजी बीमार थे, रामविलास पासवान बीमार थे, उस वक्त भी चिराग पासवान का हालचाल जानने के लिए नरेंद्र मोदी हमेशा तैयार रहते थे और हमेशा जानते थे। लेकिन चिराग पासवान ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री का आशीर्वाद लिया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक तरीके से कह सकते हैं प्यार दिया चिराग पासवान को। अब देखना ये होगा कि क्या चिराग पासवान जो नाराज़ थे एनडीए में कुछ समय पहले तक, क्या उनकी वापसी से एनडीए कितनी मजबूत होती है, बिहार में देखना अहम होगा। दिल्ली से सौरभ राय, लाइव सिटी।